हमसे पगडंडी पे आया नहीं जाता। शीशम के दरख्तों के छांव तले बांधे हुए हैं। वो वहाँ पे ज़रा गड़ा है, थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 10 बजे का टाइम है। हम आ गए हैं दोस्तों हमारी जो नहरी के करीब ज़मीन है वहाँ पे। ट्रैक्टर वो सामने हमारी ज़मीन को हाल लगा रहा है। हमारे साथ हमारा प्यारा बेटा नुमान अली और हमारी नन्ही गुड़िया भी आए हैं। इस ज़मीन में भी दोस्तों हम ज्वार काश्त कर रहे हैं। 3 कनाल में हम ज्वार काश्त कर रहे हैं और 1 कनाल में जंतर बकरियों को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी लकड़ी भी जलाई जाती है। दूसरा हल हमारे प्यारे कज़न गुलाम यासीन हमारी ज़मीन को लगा रहे हैं। इसके बाद हम ज़मीन में बीज मिलाएंगे, उसके बाद तीसरा हल लगाएंगे और फिर ज़मीन को पानी देंगे। इस तरह ज्वार का जो हमारे ज़िम्मे का काम है वो इंशाल्लाह इस सीज़न का हो जाएगा। घर के करीब वाली जो 1 कनाल ज़मीन है उसमें भी हमने ज्वार काश्त की है। मुझे ये देख के हैरत हो रही है कि हमारा प्यारा बेटा और नन्ही हमारी बिटिया यहाँ पे कब से खड़े हुए हैं। अब मुझे पता चला है और इन्होंने कहा है कि हमसे पगडंडी पे आया नहीं जाता। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले नुमान अली को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब नुमान अली पगडंडी पे आ गया है। अब नन्ही गुड़िया को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब नन्ही गुड़िया भी हमारी पगडंडी पे आ गई है। वहाँ पे दोस्तों शीशम के दरख्त का साया है। बीज भी हमने वहीं पे रख दिया है। ये दोनों अब उधर चल रहे हैं। मेरे बच्चे भी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं। ये अपने साथ पानी की बोतल लाए हैं। ये देखें दोस्तों गर्मियों का मौसम है, इस बोतल में पानी है। बीज भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। थाल वो सामने रखा हुआ है। अब मैं चल के थाल लेके आऊँगा। तब तक हमारा कज़न दूसरा हल भी ज़मीन का मुकम्मल कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थाल के बिल्कुल करीब आ गया हूँ। थाल बहुत ज़्यादा गर्म है दोस्तों। धूप पे ये थाल रखा हुआ था। दोस्तों घर के करीब जो 1 कनाल ज़मीन थी उसमें बीज मैंने मिलाया था। वो ज़मीन ज़रा थोड़ी थी। इस ज़मीन में मैं अपने कज़न को कहूँगा जो कि ट्रैक्टर का ड्राइवर है, वो हमें इस ज़मीन में बीज मिला देगा, क्योंकि ये ज़मीन ज़्यादा है, मेरे बस की बात नहीं है। खाद मिलाना आसान होता है, ज़मीन में बीज मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहे बीज बरसीम का हो या गंदम का, चावल का या तो फिर ज्वार का। बस अब कज़न ने हल तकरीबन दूसरा मुकम्मल कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे एक मेंढक आप देख रहे हैं ज़मीन से निकल आया है, जो कि ये देखें जंपिंग करके यहाँ से दौड़ रहा है। ज़मीन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं निशान लगाने लगा था ताकि बीज ज़मीन में मिलाने में आसानी हो। कज़न ने इसका अच्छा हाल बताया है। वो ट्रैक्टर से ही निशान लगा रहे हैं। ये देखें एक निशान ये लग गया, यानी कि इस तरफ ये ज़मीन अलहदा हो गई है। दूसरा निशान भी वो लगा रहे हैं। पहले मैं मिट्टी से ऐसे टीले बना रहा था तो कज़न ने मना कर दिया है। ये देखें अब ये 1 बीघा 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक वो, एक दरमियान में और एक ये वाला हिस्सा, यानी कि ये निशान लग गए हैं। ये देखें दोस्तों ये एक हिस्सा हो गया है, ये दरमियान वाला हिस्सा ज़मीन का हो गया है और ये तीसरा यानी कि आखिरी हिस्सा है। ये दोस्तों हमने 1 कनाल भी अलहदा कर दी है, ट्रैक्टर की मदद से निशान लग गया है। ये बकरियों की घास होगी, इस तरफ 3 कनाल ज्वार की घास। ट्रैक्टर कज़न ने यहाँ पे दोस्तों खड़ा कर दिया है और अब इस थाल में बीज निकाल रहे हैं। पहले भी दोस्तों आपको पता है ये जो सुर्ख रंग का बीज है ये हाइब्रिड बीज है, और ये जो सफ़ेद रंग का बीज है ये देसी बीज है।
सफ़ेद रंग का बीज सिर्फ एक दफ़ा होता है। जो देसी बीज है दोस्तों 3 से 4 दफ़ा हम ज्वार की कटाई करते हैं, ये दोबारा उग आता है। तो ये दोनों बीज हम मिक्स कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर हमारे कज़न ने ज़मीन में बीज मिलाना शुरू कर दिया है। पहले इस हिस्से में बीज मिलाया जाएगा, उसके बाद ये जो दरमियानी हिस्सा है इसमें, और आखिर में वो जो तीसरा हिस्सा है उसमें बीज मिलाया जाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कज़न को देख रहे हैं। गाँव की नहरी में दोस्तों सिर्फ 1 हफ़्ता पानी आया था, उसके बाद नहरी सूख गई थी। फ़िलहाल गाँव की नहरी में पानी नहीं है। ये देखें, नहरी बिल्कुल सूखी हुई है। वो वहाँ पे ज़रा गड़ा है, थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है। सफ़ेद रंग के बगले भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे साथ कज़न की ज़मीन है दोस्तों, जिस भाई की दुकान है। आप देख रहे हैं कि कब से ये लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये शीशम का दरख्त सूखा हुआ था तो ये टहनियाँ गिर पड़ी हैं। मैंने कई दफ़ा उसे बोला भी है भाईजान ये लकड़ियाँ लेकर जाएं, शायद उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो नहीं है। खैर उनका रिज़्क़ है, उनकी मर्ज़ी। ज़मीन में बीज मिलाते मिलाते कज़न वहाँ दूर पहुँच गए हैं। उस मेरे खुदाई दोस्तों, अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन 11 बजे का टाइम है। नुमान अली मेरे बिल्कुल पास आ गया है। नुमान को भी पसीना आया हुआ है। हमारी नन्ही बिटिया शीशम के पत्तों के साथ खेल रही है। बीज का पहले वाला थाल दोस्तों ख़त्म हो गया है। जो बीज बाकी था हमने अब मज़ीद बीज थाल में डाल दिया है। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह दोस्तों हमारे प्यारे कज़न इस ज़मीन में बीज मिला लेंगे। मेरे बच्चे दोस्तों बहुत ज़्यादा तंग हो गए, ये कह रहे हैं कि हमें घर जाना है। मैं ज़रा इन्हें आगे सड़क तक रवाना कर दूंगा, फिर ये ख़ुद चले जाएंगे। तब तक हमारे कज़न इस ज़मीन में बीज भी मिला लेंगे ज्वार का। पगडंडियों पे ज़रा चलना मुश्किल था, अब ये सीधा रास्ता है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सीधे रास्ते से अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये इफ्तिखार अली व्यापारी का घर है। ये इसके जानवर हैं जो कि शीशम के दरख्तों के छांव तले बांधे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त इनके जानवर हैं। ये देखें बछड़ी होगी ऑस्ट्रेलिया नस्ल की, ये भी बछड़ी है। इफ्तिखार अली वो सामने आ रहा है। ये वाली देखें दोस्तों, फ्रीजन नस्ल की बड़ी प्यारी बछड़ी है ये गाय भी बड़ी खूबसूरत है। खैर अब हम दोबारा चलेंगे अपने कज़न की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे कज़न ने ज़मीन में बीज खैर से ज्वार का मिला दिया है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़मीन को हल लगाना शुरू करेंगे। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।